हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए आज की इस क्लास में देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी AGTA प्रैक्टिस सेट नंबर 8। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 1 से। दिया गया है धान के थ्रेसर में गहाई करने वाला ड्रम का प्रकार होता है, तो किस प्रकार का होता है? तो यह ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, खूंटी प्रकार का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 2 हो जाएगा, कीटनाशक निम्न में से किसे प्रभावित करते हैं? तो कीटनाशक जो है कीटों के जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है? तो भारत का अग्रिम प्रदेश ड्रिप सिंचाई में महाराष्ट्र है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रीपर का प्रयोग किया जाता है, तो रीपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रीपर का प्रयोग जो है फसल की कटाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश कौन सा होता है? तो भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश जो है पंजाब है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। दिया गया है इसमें भूमि शक्ति का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? भूमि शक्ति का निर्धारण जो है पेनेट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ड्रिप सिंचाई की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो ड्रिप सिंचाई की अवधारणा जो है सिमचा जी ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पौधों में सिट्रस कैंकर होता है या किससे उत्पन्न होता है? तो यह बैक्टीरिया जैंथोमोनास आक्जिनोपोडिस के द्वारा उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा कवक खाद्य सामग्री की तरह प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ट्यूबर मेलेनोस्पर्मम। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया निम्न में से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है? फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब जो एक से अधिक पादपों पर अपना जीवन यापन करता हो। तो यह जो है पीथियम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव यानी कि जो है वैकल्पिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है आलू में पछेती झुलसा का कारण है, तो यह जो है फाइटोप्थोरा फंगस है। अगला प्रश्न देखते हैं। विषाणु में उपस्थित होता है, तो विषाणु में जो है RNA और DNA दोनों उपस्थित होता है। कुछ में RNA होता है और कुछ में DNA होता है। जिसमें DNA होता है उसे DNA वायरस कहते हैं, जिसमें RNA होता है उसे RNA वायरस कहते हैं। तो जो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन सा है? वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, डायटम है या साइनोबैक्टीरिया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है माइकोप्लाज्मा है। आप लोग सॉल्व करिए, देखिए इसमें कितना कितना सही होता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कवक बर्ड्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? 14 का बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, स्फीरोबोलस। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद धान में बैगनी रोग का कारक होता है? तो यह ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, फ्यूजेरियम मेलोनोलिफार्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओल्ड मैंस बियर्स कहलाता है? ओल्ड मैंस बियर्स कौन सा कहता है? यह ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, उसनिया। दिया गया है अगला प्रश्न। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में जो है A.G. बटलर माने जाते हैं और विश्व में एंटन डेवेरी माने जाते हैं। धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? यह डेपोग विधि है। इसकी जो नर्सरी जो है लकड़ी के तख्त पर या जो है पॉलीथीन की चादर पर उगाई जाती है या ग्रो की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस फसल में सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा उत्पादन है? भारत में किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन है होता है? तो धान का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए उत्तम माना जाता है? हृदय रोगियों के लिए कौन सा तेल उत्तम माना जाता है? तो यह जो है सूरजमुखी का तेल माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
दिया गया निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है, तो यह जो है मक्का सभी ऋतुओं में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है हाल ही में विकसित टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस फसल में होता है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी कपास में होता है। निम्न में से कौन सी नगदी फसल है, तो नगदी फसल इनमें से मूंगफली जो है नगदी फसल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आलू का वानस्पतिक नाम पूछा है, तो आलू का वानस्पतिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोलेनम नाइग्रम जो मकोए का होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का, एविना सेटाइवा ये जो है जई का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोयाबीन में उपयुक्त बीज दर होती है, सोयाबीन की उपयुक्त बीज दर कितनी होती है, बताइए। 25 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यह जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए। इसमें से 70 से 80 किलोग्राम हो जाएगा प्रति हेक्टेयर, यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है C3 प्लांट का सही क्रम है, C3 प्लांट बताना है। C3 प्लांट इसमें जो है यह C4 हो जाएगा, यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मूंगफली, आलू, गेहूं और सोयाबीन C3 प्लांट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करने के लिए दिया ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन दिया है। प्रोटीन से जो है मांसपेशियों का निर्माण होता है। 1 का 3 हुआ कार्बोहाइड्रेट जो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। अपचनीय फाइबर का गठन जो है पशुओं के दैहिक जो है कार्य के लिए होते हैं। वसा जो संकोचन एवं मुक्त करना 27 हो जाएगा। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं विकल्प में कौन सा सही है, तो विकल्प में हमारा जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैव क्षति क्या होती है, तो जैव क्षति बताना है आपको क्या होती है। 28 का बताइए राइट आंसर को, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों तथा बीमारियों द्वारा बीज की क्षति जो है यह जैव क्षति कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा प्रेरित नरबंधता को कहा जाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा प्रेरित नरबंधता को 29 का बताइए राइट आंसर कौन सा जाएगा, यह साइटोप्लाज्मिक नरबंधता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखते हैं। दिया गया है उत्परिवर्तन शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो यह जो है उत्परिवर्तन शब्द है जो ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला गामा उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो भारत का पहला गामा उद्यान जो है यह कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। 2 इनब्रेड के क्रॉसिंग से उत्पन्न पहली पीढ़ी को कहा जाता है, तो क्या कहता है, 2 इनब्रेड है, यहाँ पे इनब्रेड के पहली पीढ़ी को जो है हाइब्रिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी हाइब्रिड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है पौधों में प्रजनन की सबसे तीव्र विधि है, सबसे तीव्र विधि कौन है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए पुनर्स्थापन। 34वां प्रश्न देखते हैं। स्टोमेटा का नियमन किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा का जो नियमन होता है यह जो है पोटेशियम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंकुरण को बाधित करता है, तो अंकुरण को जो है IR यानी कि इंफ्रारेड प्रकाश की तरंग बाधित करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिया गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की पौधों की आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, यह जल और वायु के द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बी एंड सी बोथ। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है मल्डरसर एस्परजिलस नाइजर टेस्ट का प्रयोग किसकी जो है कमी या पर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो 37 को बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी हो जाएगा। कॉपर और मैग्नीशियम की उपलब्धता या पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है क्षारीय मृदाओं में विनिमय योग्य सोडियम को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रायः काम में आने वाला एवं सस्ता रासायनिक सुधारक कौन सा है, तो 38 का बताना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा संरचना का प्रकार है, तो मृदा संरचना का प्लेटी संरचना होती है, प्रिज्मीय होती है और ब्लॉकी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी।
अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है पौधों द्वारा मृदा जल का अवशोषण एकदम कम हो जाता है यदि मृदा का तापमान हो। तो कितना मृदा का तापमान हो? यह जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यह जो है मृदा से जल का अवशोषण एकदम कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया प्रश्न में निम्न में से तेल की खली ऑयल के खादों के लिए नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में होती है, किसमें होती है? तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 1 सही है, मूंगफली की खली। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है एनाबिना जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक है जिसकी पत्तियों में उपस्थित रहता है। कौन उपस्थित रहता है? 42 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एजोला उपस्थित रहता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है राइजोस्फीयर मूल परिवंशी शब्द किसने दिया? बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 43 का? इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिल्टनर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है आई फॉर्म का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चारों विकल्प दिए गए, तो आई फॉर्म का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत में सबसे पहले किस संस्था द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया? किस संस्था के द्वारा? तो बताइए। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एपेडा के द्वारा भारत में जो है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एपेडा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा जैविक उत्पाद में काम में नहीं लेते हैं? तो जैविक उत्पाद में जो है बेसिक स्लैग, एसएसपी और रात्रनिष्ठा या जेनाइट सॉयल, या सभी यानी कि उपरोक्त में से डी राइट आंसर होगा, सभी किसी को काम में नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया जैविक खेती शब्द किसके द्वारा दिया गया? जैविक खेती शब्द जो है यह जो है लॉर्ड नॉर्थ बॉर्ने के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैविक खेती में काम में लिए जाने वाले पौध संरक्षण उत्पाद है, तो कौन है यह? पंचगव्य है, जीवामृत है, या नीम का तेल? ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया सूक्ष्म पोषक तत्व मुख्यतया निम्न कार्य करते हैं, तो कौन सा कार्य करते हैं 49 का बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में शुष्क भार का अधिकांश भाग बनाने वाले पोषक तत्व निम्न में से प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से प्राप्त होते हैं बताइए? यह जो है जल और वायु दोनों से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है प्रश्न में, निम्न में से कौन सी क्रिया प्रदर्शन मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के अंतर्गत आती है? तो यह किसके अंतर्गत आती है? 51 को बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है इसमें से सभी जो है राइट ऑप्शन है। दिया गया है बीज उपचार की FIR विधि का प्रदर्शन, मतलब फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। फिर दूसरा दिया गया है अंगूर की बेलों की कटाई छटाई का प्रदर्शन, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना आदि। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रदर्शन का मूल आधार देखने से विश्वास, सीइंग इज बिलीविंग होता है? तो 52 का हमारा राइट आंसर बताइए। विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, अग्रिम प्रदर्शन, या जो है खेल प्रदर्शन? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, खेल प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, कम समय में लगभग 1 घंटे के लिए एक ही समस्या विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित अनेक व्यक्तियों के भाषणों को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगोष्ठी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है, समूह संपर्क विधि से छोटे समूह के सभी सदस्यों के विचार को निर्बोध ज्ञात करने की कौन सी श्रेष्ठ विधि है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 54 का? इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जो है इसमें तो दिया है, इस बुक में ये वाला कंफर्म नहीं है, हो सकता है इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल
व्यक्तिगत सुनवाई, इसमें आप लोग इसको देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 54 को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, एक समिति द्वारा दक्ष व्यक्तियों के शोध पत्रों के वाचन के साथ साथ एक विशिष्ट क्षेत्र के अनुभव के आदान प्रदान व दृष्टिकोण विनिमय के लिए आयोजित किए जाते हैं, तो क्या कहलाता है? सम्मेलन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया चालू संपत्तियों करंट एसेट का उदाहरण है। चालू यह जो है फार्म मशीनरी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से खेती का प्रकार टाइप ऑफ फार्मिंग नहीं है। टाइप ऑफ फार्मिंग कौन सा नहीं है? ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त खेती जो है यह टाइप ऑफ फार्मिंग नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है भारत में किस प्रकार की खेती पद्धति फार्मिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो यह जो है व्यक्तिगत खेती प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दिया गया है भारत में पूंजीगत खेती पद्धति का संबंध कौन सी जो है फसलें, तो यह कौन सी फसल से है? चाय से है, कॉफ़ी से या रबड़ की खेती से है? तो पूर्व में सभी से सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं अर्थशास्त्र का प्रश्न। कृषि अर्थशास्त्र के पितामह कहलाते हैं, तो कृषि अर्थशास्त्र के पितामह जो है हेनरी चार्ल्स टेलर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा कहलाती है, तो क्या कहलाती है बताइए? एक सेट का राइट आंसर यह जो है राशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया नवजात बछड़ों को कोलेस्ट्रम की मात्रा दी जाने योग्य मात्रा है, तो कि कौन सी है? दिया गया इसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नवजात शरीर का भार का 1/10 भाग, मतलब 10 किलो का है तो उसे 1 किलो दूध देना चाहिए, 1/10वां भाग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिसमें अधिक मात्रा में होता है, तो क्या अधिक मात्रा में होता है? उसमें जो कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 63 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। निम्न में से वायरस जनित रोग है, रिंडरपेस्ट है या फिर जो है एफएमडी है या चेचक है, या सभी? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विप्रयोजन मुर्गियों में जो है सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल है कौन सी है? बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रोड आयरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न है। मुख्य प्रोसेसर के जो है 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं बताइए? 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। EBCD IC की इस अवधारणा का आविष्कार IBM द्वारा किया गया था, ठीक। इसका उपयोग मुख्य रूप से IBM, यहाँ दिया गया IBM वातावरण में किया जाता है। इसके यह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर वातावरण में किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 68 का 68 का जो इसकी विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटेबिलिटी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है माउस के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। 69 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गलत कथन की पहचान करनी है, इसका जो है गलत ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही जो है गलत दिया गया है। सही ऑप्शन देख लेते हैं। डगलस एंगलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया, सही है। दूसरा दिया है माउस एक जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। तीसरा दिया है कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन करता है माउस को राइट क्लिक करने पर। यही जो है हमारा इसमें से गलत ऑप्शन जो है बी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। तो पहला कथन देखते हैं। दिया गया है एक्सटर्नल मेमोरी हाई स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है, सही है। दूसरा दिया गया है रजिस्टर CPU के बाहर स्थित
हार्ड डिस्क स्टोरेज होता है, यही जो गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं जो सही है, रोम एक स्थिर जो है प्राथमिक मेमोरी है, ये भी सही है। और दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, कथन डी दिया गया है, कैश मेमोरी जो सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो इसमें से जो है गलत कथन जो दिया गया है 70 का बी है, यही गलत दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से क्या जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ। इसमें जो सभी विकल्प जो दिए गए हैं सभी शब्द यहाँ देख लेते हैं। दिया गया इम्पैक्ट मैट्रिक प्रिंटर डॉट मैट्रिक प्रिंटर का दूसरा नाम है, सत्य है, ये सत्य है। दूसरा देखते हैं, जब पिन कागज़ पर रिबन से टकराते हैं तो उपयोग में आने पर जो है डॉट मैट्रिक प्रिंटर बहुत तेज़ आवाज़ करता है। फिर तीसरा दिया गया है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर सस्ते, किफ़ायती, पोर्टेबल, विश्वसनीय और टिकाऊ होते हैं, ये भी सही है। सभी जो दिए गए हैं सही हैं। दिया गया है डॉट मैट्रिक प्रिंटर मुद्रण की एक प्रभाव हेड रिबन विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर यही जो है प्रिंटर प्रयोग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा एफ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया अगला प्रश्न, थर्मल प्रिंटर टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उपयोग होता है, तो किसमें होता है? एटीएम मशीन में, शॉपिंग मॉल एंड बिल रिसिप्ट में, इलेक्ट्रिक बिल रिसिप्ट में, तो यह ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेरिटी का आविष्कार किसने किया? 74 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया Ctrl+K का उपयोग पावर पॉइंट में किसके लिए किया जाता है? 75 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है Ctrl+K का जो है लिंक को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 76वां प्रश्न देखते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्लाइड को री इन ऑर्डर करना और व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया अमेजॉन वेब सीरीज, AWS, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर और गूगल क्लाउड किस प्रकार के जो है क्लाउड प्रदाता हैं? 77 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है रिकरेंट न्यूरल्स नेटवर्क RNN को किस प्रकार के डेटा के लिए डिजाइन किया गया है? तो 78 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सिंकेशियल जो है डाटा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है प्रश्न 79। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है डीप लर्निंग बड़े डेटा सेट और उच्च प्रोसेसिंग पावर पर निर्भर करता है। फिर दूसरा दिया गया है LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी RNN का एक उन्नत संस्करण है। तीसरा देखते हैं डीप लर्निंग एल्गोरिदम को कम डेटा के साथ प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें 1 और 2 जो है कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है बिग डाटा के लिए कौन सी फाइल सिस्टम आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हडूप डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम HDFS।
ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 81 हो जाएगा। यहाँ से उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान चालू हो रहा है। देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश का देश के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत योगदान कितना है, तो यह जो है 7.33% है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का वनीय क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है, तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 82 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.7% है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो यह गाजीपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्न में से असंगत है, कौन सा युग्म जो है असंगत, बताइए। अमरूद प्रयागराज कौशाम्बी में पाया जाता है, लीची सहारनपुर शामली, आंवला का प्रतापगढ़, ये सी वाला गलत है। लंगड़ा आम जो है यहाँ नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु 3 समावेशी विकास परियोजनाएं शारदा, सहायक, रामगंगा, गंडक को किस वर्ष शुरू किया गया। 85 का बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा आप जो है 1973 और 74 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगर उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, इसका निर्माण जो है किस वर्ष में हुआ। 86 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी जमुना नहर, इसका जो है निर्माण 1830 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न दिया गया, माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह जो किस नदी पर स्थित है, माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शीतला जल विद्युत परियोजना जनपद जो है किस जनपद में है, शीतला जल विद्युत परियोजना 88 का बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है सोनभद्र में निम्न में से कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, सही कूट का चयन कीजिए। 89 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा इसमें जो है बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा 89 का। इसमें जो है एंडालुसाइट है, पायराइट है और डोलोमाइट है, तीनों पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पथरौली अगरा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। 90 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, यह एक पक्षी अभयारण्य है, यह दोनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि शुंग वंश, यहाँ शुंगा लिखा है, शुंग वंश का शासक शुंग पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि की अध्यक्षता में जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो 91 का कौन कराए थे, बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहाँ पे, यह अयोध्या शिलालेख में कराए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 91 का ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दिया गया है जौनपुर में जामा मस्जिद, एक मिनट, जौनपुर के जामा मस्जिद और लाल दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। 92 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला साइंस पार्क कहाँ पर स्थित है। 93 का बताइए, यह जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, साइंस पार्क लखनऊ में। अगला देखते हैं, दिया गया शहीद संग्रहालय कहाँ स्थित है। 94 का बताइए, 94 का हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहाँपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा जो है 95 हो जाएगा। दिया गया उत्तर प्रदेश के किस साहित्यकार को निराला के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कौन से साहित्यकार हैं जिसे निराला के नाम से जाना जाता है, यह सूर्यकांत त्रिपाठी जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जाना जाता है। दिया गया स्वतंत्रता संग्राम में कौन ऑफ झांसी के नाम से प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था, तो इनका असली नाम जो है मणिकर्णिका था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में राम सर्किट के अंतर्गत कौन सा स्थान शामिल है? तो यह जो है अयोध्या है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया है अगला प्रश्न में, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रमुख पर्यटन सर्किट विकसित कर रही है? तो कितने विकसित कर रही है? 98 का बताइए। यह जो है 12 सर्किट विकसित कर रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना का पहला खंड जो है अगस्त 2024 में तैयार हो जाएगा? तो यह जो है वाराणसी में तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और ये इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न होगा। हाल ही में वाराणसी में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने और समर्थन देने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम धरोहर काशी का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया? 100 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन IMF के द्वारा किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।